डकैत की ऐसी की तैसी इस बदमाश लुच्चे की ये चाहता था कि सिख कौम के ऊपर गोली चले और मैं उनकी लाशों पे बैठ के राजनीति करूं। इस बदमाश गुंडा देशद्रोही जिसके कारण, जिसके गंदी भड़काऊ बयानबाजी के कारण तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, ये चाहता था डकैत। ये चाहता था कि 84 के दंगे के इतिहास को दोहराया जाए। ये डकैत, झूठा, एक नंबर का बदमाश, गुंडा, देशद्रोही, ये इसका नारा था कि तिरंगे झंडे का अपमान करना है। और वो जवान पुलिस की वर्दी में, दिल्ली के जवान, हाथ में बंदूक, पट में पिस्टल, पर गोली नहीं चला पाए। जिन्होंने तिरंगे झंडे का ही अपमान कर दिया और डकैत ने कह करके अपमान किया। अब डकैत कह रहा है, रोने लग गया, चूक कुत्ते की तरह रो रहा है, कुत्ते की तरह, आवाज कुत्ते की तरह आ रही है, और मैं आत्महत्या कर लूं। तुम गिरफ्तारी से डरते हो? तुमने लाल किला में तिरंगे झंडे का अगवाई करके अपमान किया है, फिर तुम्हें कौन माफ करेगा? तुम्हारी हर चीज माफ हो सकती है डकैत। तुमने 100 गलतियां की, उसकी माफी हो सकती है, पर याद रखना, तुमने जो लाल किला में तिरंगे झंडे को पंजाब के नौजवानों को उकसा करके, गर्म भाषण दे करके, गोलियां चलाने की बात करके, गोलियां खाने की बात करके जो तूने उकसाया है, वो तुम्हें हिंदुस्तान की जनता, मातृभूमि, वंदे मातरम, खून से सजा हुआ शहीदों का वो तिरंगा झंडा तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। खालिस्तान ना बना था, ना बनेगा, ना बनने देंगे। बनेगा तो पहले की तरह मेरे शरीर के बम्बों गोलियों से छाननी हुई शरीर से निकल के गंदी हनेरी की तरह निकल जाएगा। भारत एक है, एक रहेगा, और इसकी तरफ को आंख उठा के नहीं दे सकता। ये शर्मिंदे हैं और शर्मिंदा रहेंगे। जो तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है, इसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। लोग हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे। हर चीज पे लोगों ने माफ किया है। तिरंगे झंडे का लाल किला में अपमान किया है, ये पगड़ी पे बहुत बड़ा दाग लगा है। गुरु महाराज के आगे मैं रोज प्रेयर करूंगा, ये दाग कभी मिटा देना। वो दाग भी आपने मिटाया था, बड़ा खून खालिस्तानियों ने पंजाब में बहाया था, वो दाग भी आपने मिटाया था। हे मेरे गुरु महाराज, ये दाग जो इन्होंने बदमाशों ने, गुंडों ने, देशद्रोहियों ने गंदी राजनीति करते हुए जो दाग लगाया है, और पंजाब से बाहर बैठे सिख समाज के ऊपर, निहत्थे सिख समाज के ऊपर, बेसहारा, जो बिल्कुल मजलूमों की मदद करने वाले, गुरु महाराज का हमेशा गुणगान करने वाले, उनकी पाठ करने वाले, किसी बुरे कर्म में नहीं है, उनको जो एक, उनके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह इनकी गलतियों से उठा है, वो हमारे से जरूर मिटा देना। नमस्कार, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं MS बिट्टा जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनसे आज हम लाल किला पर जो काला इतिहास 26 जनवरी को हुआ दर्ज भारत के इतिहास में, उस पर वो क्या सोचते हैं और उनकी नज़रों में ये घटना किस तरीके से वो लेते हैं, उनकी राय जानते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं दुनिया में बैठे हुए हर उस भारतीय जो दुनिया में बैठ करके भी अपने मातृभूमि के आगे सिर झुकाता है, उनको प्रेम करता है। चाहे उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। कारण सबसे बड़ा ये था, ये खून से लथपथ सजाई हुई गुरु महाराज की पगड़ी, जिसको हम मौत का कफन कहते हैं, और इस पगड़ी ने, बड़े बड़े योद्धों ने इस पगड़ी पहन के जंगें लड़ी। अभी कल की बात है, गुरतेज सिंह, जिसने चाइना के बॉर्डर के अंदर बोले सोने हाल, सत श्री अकाल कह करके 25 के 30 चाइनीज को मार डाला और खुद शहीद हो गया। और उसकी जो डेड बॉडी थी, सच्चे बहादुर सिख की, गुरु महाराज के पवित्र सिख की, जिसने अमृत छका हुआ था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में लथपथ उनके परिवार के सामने, उनकी माँ, पिता, उनके सामने रखी गई थी। शर्मिंदा हूं। कहाँ शहादतें, कहाँ कुर्बानियां। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके 4 साहिबजादे, 2 नियत चलवा दिए गए सरहंद के अंदर, 2 जंग में शहीद हुए। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब, बिहार के अंदर, कर्म उनके पंजाब और हिमाचल की धरती में कर्म
और सिख कौम की स्थापना पंजाब में आनंदपुर साहब में की गई। और आखिर का वक्त ज्योति जोत समा गए, वो था नंदेड़ साहब जंगलों के अंदर, महाराष्ट्र के कोने के अंदर। ये हमारा सिख कौम का इतिहास। क्या गुरु महाराज पंजाब के थे? क्या पंजाब के लिए जंग लड़ी थी? क्या सिख कौम के लिए जंग लड़ी थी? जंग लड़ी थी तो हिंदुस्तान के लिए लड़ी थी। गुरु तेग बहादुर महाराज, चांदनी चौक गुरुद्वारा साहब, सामने लाल किला, उनका शीश उन्होंने मातृभूमि के लिए दिया, मजलूमों के लिए दिया। उनको क्या कहा जाता था? हिंद की चादर, ना कि पंजाब की चादर, हिंद की चादर, पूरे हिंदुस्तान की चादर। इन देशद्रोहियों ने, इन खालिस्तानियों ने, आईएसआई के एजेंटों ने, ये पन्नू से पैसे लेने वालों ने हमारी उस पगड़ी पे दाग लगा दिया। बड़ी मुश्किल से हमने दाग मिटाया था। इन खालिस्तानियों ने पाकिस्तान के इशारों पे चलते हुए पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया। हम भी बम्बों से छाननी हुए, हमारे जवान भी उसमें छाननी हुए, हमारे जवान भी शहीद हुए, हमारे दोस्त भी मारे गए। 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम पंजाब के अंदर बसों से, ट्रेनों से निकाल करके इन्होंने मार दिया। को अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रोटी कमाने के लिए निकला था मेरा हिंदू भाई, इन्होंने रास्ते में देखा तो गोलियों से भून डाला। किसी के हाथ में तरचूल नहीं था, किसी के हाथ में कृपान और बंदूक नहीं थी, नेत्थों को मार डाला। नेत्थों को मार करके, कृपाने चला करके कहते हम बड़े बहादुर हैं, हम सिख कौम की फौज हैं। नहीं, हमारी जो गुरु महाराज के पवित्र, जो गुरु महाराज की सिक्की सजाई गई थी, उसका काम था मजलूमों की रक्षा करना, बेसहारों की रक्षा करना। गुरु गोविंद सिंह जी की महाराज की फौज के अंदर एक सेवक होते थे जिनका नाम था भाई गनैया जी। और जब जंग होती थी मुगलों के साथ, औरंगजेब की फौजों के साथ, तो जख्मी कई हो जाते थे हमारे दुश्मन, उनको मलहम पट्टी करते थे, उनको पानी पिलाते थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज को शिकायत की जाती है कि हमारी फौज के गनैया जी ये दुश्मनों को मलहम पट्टी कराते, फिर कृपान निकल के हमारे सामने आ जाते। तो गुरु महाराज ने उनको एक सवाल पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं गनैया जी? उन्होंने कहा, हर दुश्मन के अंदर मुझे गुरु गोविंद सिंह महाराज, कलगीधर महाराज, मुझे उनका शक्ल, उनका स्वरूप दिखाई देता है। ये गुरु गोविंद सिंह जी का, ये हमारी सिक्खी का, ये गुरु तेग बहादुर जी महाराज, ये गुरु अर्जन देव जी महाराज का, हमारा कुर्बानियों, शहादतों का इतिहास, हमारे इतिहास को तहस नहस करके रख दिया, हमारे पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पहले पंजाब के अंदर बेगुनाहों के कत्लेआम कर दिए, खून की नदियां बहा दी पंजाब में। पंजाब का हिंदू समाज जो हमारे 9 मास का रिश्ता था, पुराना था, है और रहेगा, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कोई बात नहीं, गलतियां आपसे हुई, हम अगले का रास्ता तरक्की का, विकास का, धर्म का, मजबूती का, अमन शांति का अपनाते हैं। उन्होंने अपनाया। और इन खालिस्तानियों की गलतियों से हम कभी नहीं बोले। क्यों? हालात अब नॉर्मल हो चुके, हमने आग नहीं लगानी है। गलतियां की है, सजा मिलेगी, हम उस पर चुप रहे, और आज चुप नहीं रहेंगे। 84 के दंगे क्यों हुए? अगर पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम ना होता, अगर हरमंदिर साहब की पवित्र स्थान जहां गुरु रामदास जी महाराज ने तप करके उसको सजाया था, जहां हिंदू, जहां मुसलमान, जहां सिख, जहां ईसाई, जहां दुनिया में हर बैठा हुआ फॉरेनर वहां आके रोज नमस्तक करता है, वहां मत्था टेकने के लिए, सिर झुकाने के लिए भी जगह नहीं होती, इतना वहां पे लोगों की श्रद्धा है। वहां पे इन्होंने उस पवित्र स्थान को किला बना लिया, वहां रॉकेट लंचर और बंदूकें लेकर के अंदर चले गए, गुरु महाराज की पवित्रता को भंग कर दिया, उसका अपमान कर दिया। वहां से फतवे जारी होते थे, दिल्ली में फलाने को मार दो, फलाने को फलाने को मार दो। वो दाग हमारे पे लगे थे, हमें हिंदुस्तान के लोगों ने, हमें दुनिया के लोगों ने भूल गए, क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, दाग मिटाए,
हमने संघर्ष किया, हमने कहा सारे सिख ऐसे नहीं हैं। दिल्ली के अंदर जो सिख 84 के दंगों में बेगुनाह सिख माओ के लाल जो शहीद कर दिए गए, क्या उनके हाथ में बंदूक थी? क्या उनके हाथ में कृपान थी? वो तो बेदोषे थे। पर इन खालिस्तानियों की गलतियों से, इन देशद्रोहियों की गलतियों से पूरे हिंदुस्तान के अंदर 84 के सिखों को उजाड़ दिया गया, उनका कत्लेआम कर दिया गया। और उसके बाद इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ अगर कुछ मिला 10-20% तो वो नरेंद्र मोदी जी आए, कमेटी का गठन किया और कुछ लोगों को सजा मिली। सजा भी नहीं मिली, मार भी दिया, बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया। मैं खुद शादरा के अंदर ट्रेन में आ रहा था दिल्ली के अंदर अमृतसर से, मुझे भी मारने लगे। ट्रेन चल गई, नहीं तो मेरी ट्रेन को आग लगा देते। आग सामने थी, मुझे पता है। क्या ये पंजाब के खालिस्तान के नारे देने वाले, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडों को अपमान करने वाले लाल किला का वो तिरंगा झंडा जो आजादी के बाद पहली बार वहां लहराया गया, आजादी की नींव रखी गई, उस तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया। हर चीज का दाग मिट जाएगा, पर जो लाल किला में इन्होंने जो कर्म किया है उसका दाग हम पे मिटने वाला नहीं है। सिख कौम के बारे में क्या कहते थे लोग, क्या आज भी कहते हैं। चाहे कोरोना का काल हो, चाहे कोई और ऐसी घटना आ जाए, भूकंप आ जाए, लंगर लग जाते हैं, गुरुद्वारा साहब के पूरे उनके दरवाजे खुल जाते हैं। आओ, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। एक 2% हम हैं, मैं कहता हूँ 2 नहीं, मैं कहता हूँ 4 से 4% कितने होते हैं? एक लखनऊ की आबादी होती है जनाब, यूपी के 2 बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट ले लो, उसकी आबादी होती है जनाब। हम उतने, और हमें हिंदुस्तान ने क्या दिया? हमें मातृभूमि ने क्या दिया? आजादी के बाद सबसे पहला डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह जी दिए, हमें फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह जी दिए, हमें हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह दिए, हमें हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह जी दिए, हमें हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी दिए, हमें 10 साल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी दिए 2% 4% को, और एयर मार्शल अर्जन सिंह जिसने पाकिस्तान के चने चबा दिए थे वो एयर मार्शल दिया, जे सिंह आर्मी चीफ हमको दिया, ये भारत माँ ने हमको दिया, ये तिरंगे झंडे ने हमको दिया। दनोया एयर मार्शल जिसने पाकिस्तान में सर्जिकल ऑपरेशन करके ये गुरु महाराज की सजाई हुई पवित्र दस्तार को एक उसका दुनिया में नाम खड़ा किया, ये हमें हिंदुस्तान में दिया। चीफ जस्टिस हमें हिंदुस्तान में दिए 2% 4% को। कभी भी हमको ऐसा नहीं लगा कि हम 2% है, हिंदुस्तान हमारा हक है। मेरे से अगर पूछो कि तुम कौन हो, मैं तो कहता मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। ये बम्बो गोलियों से निकला हुआ मेरा नारा है, खून से निकला नारा हुआ है। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज को कहा जाता था हिंद की चादरें, हिंदुस्तान की खातर, हिंदुस्तान की खातर उन्होंने कुर्बानियां शहादतें दी, तो मैं क्यों ना कहूँ मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। ये हमें कहते हैं खालिस्तान बोलो, इनकी ऐसी की तैसी। ये कहते हैं खालिस्तान बनाएंगे, इनको पूछना चाहता हूँ कौन सा खालिस्तान बनाएंगे। ये कहते ना हमने खालिस्तान के नारे लगाए लाल किला में, खालिस्तान का मतलब क्या, इनको पूछना चाहता हूँ पता है इनको कुछ? ABC नहीं आती खालिस्तान की। पंजाब में है क्या हमारे पास? पाकिस्तान ने हमें बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान ने हथियार देके हमारे पंजाब के छोटे छोटे लड़के, प्यारे लड़के, माओ के लाल, ऐसे नेताओं ने भड़काऊ भाषण दे दे करके उनके हाथ में AK-47 पकड़ा दी। कोई AK-47 पकड़ने को तैयार नहीं था। भावुक भाषण दिए, स्कूलों से बच्चे बुलाए जाते थे, हरमंदर साहब, मंजी साहब में भावुक मैसेज दिए जाते थे। AK-47 हाथ में होती थी। नौजवान गलत रास्ते पे चल गए, और उसके बाद नौजवान तो चले गए दुनिया से, AK-47 जो उन्होंने चलाई उनको गए, पर उनके नेता फिर कई बच गए और कई मारे गए। ये है, इनको पता है कि पंजाब के अलावा हिंदुस्तान भी है। हमसे ज्यादा खुशहाल अगर कोई है तो हिंदुस्तान में बैठा हुआ सिख है। दिल्ली के अंदर हमारा भाई सिख है, महाराष्ट्र में भाई सिख है,
अरबों खरबों के कारोबार करते, ट्रांसपोर्ट, कपड़े के व्यापारी बाहर सिख है। क्या इन्होंने बाहर के सिखों का कभी सोचा कि 84 के दंगे हुए, अगर कल को कोई ऐसी घटना हो जाती, जिस तरीके से टकैत ने कहा था गोली चलेगी, लोग मारे जाएंगे, तो फिर हमारी डिमांडें पूरी होगी। टकैत की ऐसी की तैसी इस बदमाश लुच्चे की ये चाहता था कि सिख कौम के ऊपर गोली चले और मैं उनकी लाशों पे बैठ के राजनीति करूं। इस बदमाश गुंडा देशद्रोही जिसके कारण, जिसके गंदी भड़काऊ बयानबाजी के कारण तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, ये चाहता था टकैत। ये चाहता था कि 84 के दंगे के इतिहास को दोहराया जाए। हमारे पंजाब के लोग तो सीधे चल पड़े, ऐसे नहीं होता। टकैत का काम था दूरदर्शी देखनी कि इसके हालात क्या होंगे। जब मेरे जैसा व्यक्ति सारे चैनलों में ये बात कर रहा है कि ऐसे हालात होंगे, पन्नू इंग्लैंड से आतंकवादियों का लीडर, आईएसआई का लीडर जब कह रहा है ये बात कि मैं लाल किले के झंडे का, तिरंगे झंडे का अपमान करूंगा, वहां दूसरे झंडे लहराऊंगा, तो लहराया गया। तो फिर इनको नहीं पता था किसान नेताओं को। किसान नेता आप कह रहे थे कि हमारे में को घुस सकते हैं लोग, तो उन्होंने क्यों 26 जनवरी को कार्यक्रम रखा? 26 जनवरी का दिन और 15 अगस्त का दिन, ये ऐसा दिन होता है, ये बीजेपी का नहीं है, ये कांग्रेस का नहीं है, ये सीपीएम सीपीआई का नहीं है। यह दिन हर हिंदुस्तानी का है, दुनिया में बैठे हुए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का दिन है जो अपनी मातृभूमि को प्रेम करता है। ये उन छोटे छोटे बच्चों का दिन है जो ये बच्चे परेड देखते हैं इंडिया गेट के अंदर, जब जवानों को, जब अलग अलग स्टेट की झांकियां निकलती हैं, सेकुलरिज्म का सबूत मिलता है, वो बच्चों के भविष्य के लिए है। बच्चे जब फौज के जवान को वहां पे देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों की वर्दियों को देखते हैं, तो बच्चों के मन में जज्बा आता है कि हम भी बड़े होके बंदूक पकड़ेंगे, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करेंगे। क्या देखा बच्चों ने उस दिन? आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या देखा बच्चों ने उस दिन? लाल किले में आजादी के तिरंगे झंडे का अपमान करते हुए देखा बच्चों ने। बच्चे रास्ते में फंस गए, बच्चे जवानों की झांकियां नहीं देख पाए। क्या नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने? जय जवान जय किसान दिया था नारा। एक तरफ जवान हथियारों की नई टेक्नोलॉजी लेकर के, तोपे, टैंक, नई मजबूतियां लेके पूरे अपने दुश्मनों को वंगार रहा है। 1.5 गोली चलेगी तेरी 100 चलाएंगे। और दूसरी तरफ वो पत्नियां, बहादुर योद्धों की पत्नियां, बेटे, उनके बच्चे वहां अवार्ड लेने आए हैं, राष्ट्रपति जी, बहादुरी पुरस्कार। और दूसरी तरफ जिस तिरंगे झंडे में उनके बच्चों की, उनके पतियों की, उनके पिता की खून से लथपथ बॉडी तिरंगे झंडे में आई थी, उसका अपमान देख रहे हैं, उनके रास्ते में रोका जा रहा है। और जय जवान जय किसान, ये किसान का नारा था। ये टकैत, झूठा, एक नंबर का बदमाश, गुंडा, देशद्रोही, ये इसका नारा था कि तिरंगे झंडे का अपमान करना है। और वो जवान पुलिस की वर्दी में, दिल्ली के जवान, हाथ में बंदूक, पट में पिस्टल, पर गोली नहीं चला पाए, गोली नहीं चला पाए। हमारा भी गिला था, पर हमने जो हालात देखे, हम जब कल जवानों को हॉस्पिटल में मिलके आए, मैंने कहा आपके पास रिवॉल्वर था? कहते जी सर। आपके पास बंदूक थी? जी सर। क्यों नहीं चलाई? कहते सब एक बंदूक चलती जहां जलियांवाला बाग बन जाता, हम तो मर जाते। पर आग ऐसी लगती पूरी दुनिया के अंदर, फिर कहते ये सिखों के ऊपर गोलियां चली। ये बदमाश चंद लोग, खालिस्तानी, सारी सिख कौम को बदनाम करने वाले, इन्होंने क्या गंद मचाया इनको पता नहीं है। इन्होंने पंजाब से बाहर रहने वाले हमारे सिख भाई, इनकी गलतियों से निर्दोष, जो 84 के दंगों में पूरे हिंदुस्तान में चले गए, हमसे दूर चले गए, उनका भी इन्होंने सोचा कि कल को क्या होगा, क्या हो सकता है, इन्होंने सोचा नहीं है। हमारी सिख कौम की इज्जत, इतनी इतनी महान इज्जत 2% की, दुनिया हमें नमस्तक करती है। और उसके बाद हमें क्या मिला? हमारी की कुराई पे इन 4 बदमाशों ने, 4 गुंडों ने, 4 पाकिस्तान के एजेंटों ने उस पे पानी फेर के रख दिया।
मैं पंजाब से बाहर के सिख भाइयों को कहना चाहता हूँ। और एक फाइनल क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी और अब हम बात करते हैं एक तरफ ये जो किसान आंदोलन के नाम पे जो चीज़ हो रही है देश में, जिस तरीके से आंदोलन को एक नया रूप दे दिया गया, दूसरी तरफ आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं कि ये किसान बिल में इतना बुरा है कि वो इस आंदोलन को लाल किले पर झंडा तक फहराने तक चले गए। अब उसका आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो भी हमें सुन पा रहे हैं देश के लोग, उनको क्या मैसेज देंगे कि ये क्या है? दो बातें। मेरा आपसे एक सवाल है। कल भी मैं चैनलों पे सवाल पूछा किसान के नेताओं को, किसान बड़ा है, कपड़े का व्यापारी हो या मैं हूं, ये बड़ा है या मातृभूमि तिरंगा झंडा बड़ा है? मुझे एक चीज का सवाल का जवाब दे दो। कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया, जवाब नहीं दे पाया। किसान बड़ा है या मातृभूमि तिरंगा झंडा बड़ा है? जिन्होंने तिरंगे झंडे का ही अपमान कर दिया, और टकैत ने कह करके अपमान किया। अब टकैत कह रहा है, रोने लग गया, चू कुत्ते की तरह रो रहा है, कुत्ते की तरह, आवाज कुत्ते की तरह आ रही है, और मैं आत्महत्या कर लूं। तुम गिरफ्तारी से डरते हो? तुमने लाल किला में तिरंगे झंडे का अगवाई करके अपमान किया है, फिर तुम्हें कौन माफ करेगा? तुम्हारी हर चीज माफ हो सकती। टकैत, तुमने 100 गलतियां की, उसकी माफी हो सकती है, पर याद रखना, तुमने जो लाल किला में तिरंगे झंडे को पंजाब के नौजवानों को उकसा करके, गर्म भाषण दे करके, गोलियां चलाने की बात करके, गोलियां खाने की बात करके जो तूने उकसाया है, वो तुम्हें हिंदुस्तान की जनता, मातृभूमि, वंदे मातरम, खून से सजा हुआ शहीदों का वो तिरंगा झंडा तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। ये तू भूल जा। देशद्रोहियों के केस बड़े बनते हैं, हट जाते हैं। ये जो तेरे पे केस बना है, ये एक कोर्ट की अदालत है, एक दुनिया में बैठे हुए हर सच्चे हिंदुस्तान की अदालत है। उस अदालत तुम्हें कोर्ट छोड़ सकती है, पर हिंदुस्तान की सच्चे भारतीयों की अदालत, ये लुच्चे बदमाश गुंडे, तेरी पत्नी कहती थी सब्जियां काटते हुए उस वक्त, खिलाते हुए कि ये चाकू में नरेंद्र मोदी को मार दूं, ये तेरी परिवार के संस्कार हैं? तेरा पिता तो देशभक्त था, तेरा पिता तो बाबा टकैत कहते थे, सिर झुकता था उसके आगे। मुझे लगता है तू तो उसकी औलाद ही नहीं है। तूने तो अपने पिता पे, कुर्बानियों पे, उसकी मेहनत पे दाग लगा दिया। तू तिरंगे झंडे का ही नहीं, तू भारत माता का ही नहीं, तू किसान हो ही नहीं सकता, तू किसान है ही नहीं, तू लालची है, तुम्हें अकल ही नहीं, तुम्हें समझ ही नहीं। तेरी पत्नी क्या कह रही, तू क्या कह रहा है? तू गिरफ्तारी से डर रहा है। योद्धे कभी गिरफ्तारियों से नहीं डरते। तू तो योद्धा रहा ही नहीं, इसलिए तुमको भारत माँ ने रुलाया, तू नहीं रोया। तुम्हें तिरंगे झंडे ने रुलाया है, जिसको तूने रुलाया है। उस तिरंगे झंडे को रुलाया, रोता तिरंगा झंडा। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाक उल्ला खां, रानी झांसी, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, आज अगर उनकी रूह ऊपर से देखती होगी, रोती होगी, दहलती होगी। जिस खून बहा करके, फांसी के रस्से को चुम करके, हम चाहते तो प्रधानमंत्री बन जाते, हम चाहते तो राष्ट्रपति बन जाते। हमने भारत को आजाद दिलाने के लिए हमने फांसी के रस्से को चूमा है। हमने जलियांवाला बाग के अंदर अंग्रेजों की, जनरल डायर की लाठियां, गोलियां खाई हैं। हमने, लाला लाजपत राय ने लाठियां खाई हैं, और सुभाष चंद्र बोस जी ने कहां कहां दुनिया में घूम करके जुल्म सहे। किसके लिए? आजादी के लिए। आजादी के बाद तिरंगा झंडा मिला, पहला मिला, उसका अपमान हो गया। हमने खून बहा दिया, हमने फांसी के रस्सों को चूम लिया, और आप तिरंगे झंडे की रक्षा नहीं कर पाए। आपने गंदी पॉलिटिक्स करते 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 आपने तिरंगे झंडे को रुला दिया, हमको रुला दिया ऊपर। उनकी आत्मा आज रोती होगी, कभी माफ नहीं हम करेगी। और जिन जवानों की शहादतों के खून से लथपथ ये तिरंगे झंडे में बॉडी आई है, लाखों जवान आज तक शहीद हुए, उनकी आत्मा रूह जरूर आज रोएगी। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार टकैत है, इसके जिम्मेदार वो खालिस्तानी है जो इस मुल्क का नमक खा करके इस मुल्क से धोखा देते हैं, जिन्होंने अपने गुरु महाराज की मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया है, उनके सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ किया है।